जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज अयोध्या में है। अयोध्या के नए घाट पे संकट मोचन मंदिर के महंत परशुराम दास जी हमारे साथ में हैं। आज इनसे राजनीतिक चर्चा के साथ साथ धर्म की भी बातें करेंगे। आपको रूबरू करवाएंगे अयोध्या की कुछ पुरानी विरासत और पुरानी चीज़ों से। महाराज जी, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत जी। तो बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां हैं। अभी यहाँ से योगी आदित्यनाथ जी चुनाव लड़ना चाह रहे थे और नहीं लड़े। कुछ संत और कुछ लोगों का भी कहना था कि वो यहाँ से नहीं जीत पाते। तो क्या ऐसा कुछ था आप लोगों की राय में? नहीं, ये सब बिल्कुल गलत बात है। जो है योगी आदित्यनाथ जी, उनका जो है पैतृक चीज़ें जो भी कुछ है वो गोरखपुर है और संगठन भी उनको वहाँ लेके गई गोरखपुर में। बाकी अयोध्या ही नहीं, योगी आदित्यनाथ एक ऐसे राष्ट्रवादी नेता हैं कि वो यहाँ नहीं कहीं से भी वो लड़ जाएंगे। वो सब वैसे नेता लोग जीत जाते हैं, वो जीत जाएंगे। ये सब अफवाही है कि योगी आदित्यनाथ जी यहाँ आए तो यहाँ से वो हार जाते, इसलिए यहाँ से भाग गए। तो ये सब चीज़ें जो है ना मनगढ़ंत बातें हैं। मनगढ़ंत में वो जो है कोई किसी को नहीं छोड़ता है, तो योगी आदित्यनाथ को कैसे छोड़ देगा कोई। महाराज जी, अभी क्या लगता है वर्तमान परिस्थितियां जिस तरीके से दलों में भगदड़ है, लोगों में भगदड़ है और एक दल को छोड़ के वही नेता दूसरे दल में जा रहा है, तो ऐसे राजनीतिक परिस्थितियों पे आप क्या कहेंगे? क्या देखिए, कुछ ऐसे नेता होते हैं जो वो समय के मुताबिक चलते हैं। बहुत ऐसे नेता हैं कि वो आप इतिहास उठा के देख लेंगे, वो चाहे जो भी सत्ता रही हो उस सत्ता के साथ रहने वाले लोग, जो सत्ता के लालची लोग होते हैं, उस टाइप के जो होते हैं ना, वो दल बदल कि आज इस दल में हैं, कल उस दल में हैं। तो ऐसे लोगों का वो रहता है। लेकिन जो आज वर्तमान जो प्रेजेंट जो स्थिति है ना, विपक्ष में कहीं दूर दूर तक कोई ऐसा नेता दिख ही नहीं रहा है कि पब्लिक उसको नेता माने या नेता दिखे। इसलिए अभी के समाज के अंदर उत्तर प्रदेश में योगी जी के सामने कोई विकल्प, दूसरा कोई चेहरा नहीं है। ये हम लोगों का मानना है कि समाज जो है विकल्प ढूंढती है नेता, कि हमारे सामने कोई एक अच्छा नेता हो कि हम अपना नेता माने। तो वो विकल्प में कोई विपक्ष में दिख ही नहीं रहा। लोग बोलते अखिलेश का क्या जनाधार है? अखिलेश जो अपना घर परिवार को नहीं संभाल पाया, वो इतने बड़े समाज को, इतने बड़े उत्तर प्रदेश को क्या संभालेगा वो? नहीं, तो अभी उनके घर से उनकी मुलायम सिंह की पुत्रवधू भी वहाँ से गई हैं, तो इस पर आप क्या कहें? नहीं, हम क्या बताया ना कि जो घर को नहीं संभाल पा रहा है, जो पूरे उत्तर प्रदेश को राजनीतिक का स्तर बना रखा है, तो वो जब अपनी घर को ही नहीं संभाल पाया तो पड़ोसी को क्या संभालेगा? वो पूरे प्रदेश को क्या संभालेगा? तो इसलिए बीजेपी ही विकल्प है समाज के बीच में और बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या लगता है कि इस मंदिर इम्पैक्ट का मंदिर बनने से इसका प्रभाव जनता में पड़ेगा क्या? पूरा मंदिर का बनना ही बीजेपी का सरकार बनना ये तय है। इसलिए तय है कि बहुत सारे राज्य सरकार भी आई, केंद्र की सरकार भी आई, लेकिन मंदिर का पेंडिंग रहा तो रहा। योगी जी के सरकार यहाँ आने के बाद से योगी जी इतनी मंथन किए, उस पर लगे रहे। और भी सरकारें थी, वो चाहती थी इस चीज़ को लेना चाहती श्रेय तो वो ले लेती, लेकिन उनको तो मानसिकता है कि हज हाउस बनवाना है। तो आज मान लिए कि और तमाम ऐसी सरकार है कि जो है मस्जिदों में मुल्लों को जो है महीना देती है, लेकिन हमारे सनातन धर्मियों को कहाँ कोई महीना तनख्वाह है, और मंदिरों में देना चाहिए ना। अभी अपेक्षा करेंगे आप लोग कि अगर सरकार मान लो आती है, जो सरकारें तो होता है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के जो जितने मुल्लों हैं सबको महीना देते हैं। अरे वहाँ पर मठ मंदिर भी है, वहाँ साधु ब्राह्मण भी मठ मंदिरों में पूजा करते हैं। तो क्या है, एक व्यक्तिगत जाति के लोग राजनीति करते हैं, तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, जो समाज बहुत दिन तक ऐसे लोगों को चल नहीं पाता है। अयोध्या में इस चीज़ की आप लोग मांग करते हैं या आप लोगों ने कभी मुद्दा उठाया कि जो है संत महात्माओं को भी कुछ मानदेय मिलना चाहिए यहाँ पे इस तरीके की? देखिए, हम सबों को ये सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। बस हम सबों का यही ज़रूरत है कि समाज जो भी सरकार आए ना, समाज की भला करे। समाज की भला होगा तो हम सबों का तो ऐसे ही भला होता है होगा। इसलिए हम सबों को उस चीज़ की
आवश्यकता नहीं है, बशर्ते जो अदर सरकारें जो तुष्टीकरण की राजनीति करती है तो इसको भी और भी चीज़ें हैं उनको भी लेके चलना चाहिए। अयोध्या में कौन सा ऐसा विकास हुआ है जो अभी देख पा रहे हैं आपके लोग की जो है ये बाबा योगी यहाँ पे बराबर आते रहे हैं, तो कौन से ऐसे विकास कार्य हैं जो आप लोग देख पा रहे हैं फिलहाल? देखिए, अयोध्या में विकास कार्य जो है ऐसे धरातल पर जो है इधर 2-3 साल से कोविड के कारण सभी जगह पूरे दुनिया अस्त व्यस्त है, तो इसलिए उतनी नहीं जितनी योगी जी के अपेक्षा किया जा रहा था कि यहाँ इतने बरसों से आए, इतने बार आए, जो कोई पहला मुख्यमंत्री है कि इतनी बार अयोध्या में दौरा किया। बाकी अयोध्या में जिस स्तर पे जितने कम समय में अयोध्या की जो भी भौगोल स्थिति, जो माहौल बना, टूरिस्ट बढ़ी, ये अपने आप में ही बहुत बड़ा बात है। क्योंकि लग रहा है कि आपकी स्थितियाँ जो है यहाँ पे सुधर रही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुधर रही है और बहुत सुधरी है और बहुत सुधरेगी। महाराज जी, कुछ ऐसे धार्मिक चीज़ें, कुछ ऐसे आप लोगों को उदाहरण रहे हों कि जो आप आश्रम से जुड़ी और सारी चीज़ें जो पहले होती रही, पहले नहीं होती रही, अब होती हों, इस तरीके कुछ चीज़ें? देखिए, अयोध्या का इतिहास है कि अयोध्या आज हमारे सनातन संस्कृति में जो है अयोध्या का एक से ही दीपावली जो हम लोग मनाते हैं हर घर में, तो वो दीपावली का जो है ना, इसी अयोध्या का ही प्रतीक है कि अयोध्या से ही इस दीपावली की परंपरा निकली थी, जो आज योगी जी के सरकार आने के बाद, बीजेपी की सरकार जब से आई, तब से एक भव्य रूप में ही जो है उस दीप उत्सव को प्रचलित किया और पूरे दुनिया ने, पूरे विश्व जाना कि हाँ, दीप उत्सव की, ये दीपावली के समय पर दीप उत्सव होता है। ऐसे बहुत 2-3 एक ऐसे काम हैं जो अयोध्या में हुआ और इसी के वजह से आज अयोध्या के टूरिस्ट या बाहरी टूरिस्ट आना, ये सब चीज़ों का एक आकर्षण बन चुका है। पहले यहाँ लोग आने से डरते थे कि अयोध्या जाएंगे पता नहीं कब गोली चल जाएगी, ये मन में लोगों के भ्रम रहता था। लेकिन आज लोग जो है ना, अयोध्या आने के लिए समय ढूंढते हैं, जैसे समय निकलता है तुरंत अयोध्या पहुँचते हैं लोग। कारण यही है कि आज जो है यहाँ पर जो अराजक तत्व, जो गुंडा टाइप के लोग रहते थे, बदमाश टाइप के लोग रहते थे, इन लोगों से भी पब्लिक को निजात मिली है और यही देन है कि अयोध्या चाहे आधा रात में ही क्यों ना हो, लोग आ जाते हैं कि चलो रामलला का दर्शन करके आएंगे। महाराज जी, कुछ लोगों का ये कहना है और कुछ लोग कहते भी रहते हैं और कई समुदाय के लोग कि मंदिर बनने से क्या रोजगार पैदा हो रहा है या इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। मंदिर बनना ठीक है, अभी हमने पब्लिक व्यूज भी लिया तो कई लोगों ने इस तरीके की बातें कही, तो इस पर आप क्या कहेंगे, कोई प्रतिक्रिया? ऐसा है कि पब्लिक को, देखिए, यहाँ 10 प्रकार के लोग हैं ना, तो 2 प्रकार की, 4 प्रकार की बातें होगी। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जहाँ 2000-4000 पब्लिक आती थी, हमारे ये मठ में 2000 रोज पब्लिक आती थी और आज 50,000 पब्लिक आ रही है, तो कुछ तो बात होगा। जब कुछ बात है तब पब्लिक इतनी हमारे पास आ रही है। तो इसी तरीके से अयोध्या में जो रोजगार की जो है वो पब्लिक से, बाहरी जनता से मिलना है। तो जब बाहरी जनता आज जो है लाखों में आ रही है, 1 जनवरी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने जो है एक न्यूज़ जारी किया कि हम लोगों के इतिहास में पहली बार कम से कम 1.5 लाख जनता एक दिन में रामलला का दर्शन किया। तो ये बताइए कि वो जनता आई तो अयोध्या में ही तो आई, और अयोध्या में आई तो वो यहाँ के ही जनता का दुकान से या जो भी सामान से या यहीं के व्यापार से ही, यहाँ के टूरिज्म से लोगों को बढ़ावा मिला। तो ये हम कहूँ कि ये सरकार आने से हमको नुकसान हो गया, ये सब मनगढ़ंत बातें हैं। अभी महंत जी, ये कई बातें उछल के आई, कई नेताओं ने कहा कि अभी जगह मंदिर के नाम पे जो ज़मीन घोटाले हुए और सारी चीज़ें हुई और जो हो रही हैं इस तरीके की चीज़ें, ये कहाँ तक आप उचित मानते हैं? क्या इस बात में सच्चाई है? देखिए, वो तो जो भी सच्चाई है वो मान लीजिए जांच का विषय है, वो जांच हो रहा है, वो अब जांच के वो उसके बारे में हम लोगों को ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नहीं, मान लो इस तरीके की चीज़ें होती हैं तो क्या ये सही है? इस तरीके की चीज़ें नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है और ये तो बिल्कुल बाकायदे जांच होना चाहिए और मैं भी ये जांच के पक्ष में हूँ कि जांच होना ही चाहिए। जांच होने से ही उसका समाज, क्यों कि वो समाज का धन है, किसी ट्रस्ट का व्यक्तिगत धन नहीं है, किसी व्यक्तिगत पार्टी का धन नहीं है, व्यक्तिगत
नेता का धन नहीं है, वो एक समाज का धन था और समाज का धन का यदि दुरुपयोग हुआ है तो उसका उचित न्याय और उचित जांच होना चाहिए और उसका न्याय मिलना चाहिए, समाज को पारदर्शी दिखाना चाहिए। धन्यवाद। ये थे महंत जी जो ये कह रहे थे। साफ तौर पे इन्होंने कहा कि जो ये मंदिर घोटाले की चीज़ें हैं, अगर ऐसा हो रहा है तो गलत हो रहा है। और समाज के उन लोगों को भी इन्होंने कहा कि जो लोग कह रहे हैं कि क्या मंदिर के नाम पे ही रोजगार लिया जा सकता है, तो महाराज जी ने साफ तौर पे कहा कि मंदिर बनने से यात्री आते हैं, लोगों का व्यापार बढ़ता है, यहाँ के इर्द गिर्द लोगों का, क्षेत्र के लोगों के भी आय के स्रोत बढ़ते हैं। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, जन्मभूमि टुडे, अयोध्या।